गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आज हम लोग एक क्लास 12 के नए चैप्टर के साथ आना हुआ है और वो है चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल के कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कैसे कैसे एप्लीकेशन है, इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे। कर्व के बीच का एरिया, दो कर्व के बीच का एरिया, या आपको एक कर्व दे देगा, कर्व की इक्वेशन, वक्र, हिंदी में वक्र, इंग्लिश में आपका कर्व, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैराबोला है, सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी हो सकता है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े थे कोनिक सेक्शन में, शंकु परिच्छेद में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक, अभी चैप्टर शुरुआत नहीं, आज उस चैप्टर का बेसिक है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की इक्वेशंस क्या होती हैं, पैराबोला की इक्वेशन क्या है और आपकी इलिप्स की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए आप हम पहले बेसिक, और बेसिक क्या है जरा देखिए। सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रेट लाइन करनी पड़ेगी। हम लोगों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा दो इक्वेशन याद कर लीजिए। अब उसके बाद चाहे स्ट्रेट लाइन किसी भी फॉर्म में है, उसे इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए और क्वेश्चन कर लीजिए। क्या है स्ट्रेट लाइन? सबसे पहले तो ये है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है आपकी? इंटरसेप्ट फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं इसे अंत्यखंड रूप। कौन सा रूप है आपका? अंत्यखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। डायग्राम भी बना सकते हैं आप लोग, ये रहा डायग्राम आपका। x के नीचे क्या है? a, और y के नीचे क्या है आपका? b। तो x पर कितना कट गया इसने? a, और y पर b, तो ये चला गया x पर a और y पर b। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके a, 0 और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0, b। ठीक, ये आपका x और ये आपका y। ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू आपका 1। ठीक है, इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि x पर कहाँ कट किया और y पर कहाँ कट किया है। दूसरी इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, ये है आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है? m को कहते हैं हम लोग स्लोप, इंटरसेप्ट कौन है आपका? c। ये इंटरसेप्ट c जो है वो y एक्सिस पर कट किया गया इंटरसेप्ट है आपका। ठीक है, ये आप इस टाइप से कह सकते हो, ये चली गई लाइन। ये जो y पर कट किया है इसे कहते हैं c। m स्लोप, इसे आप ढाल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कितना ढाल है, एंगल पता लगा लेंगे आप लोग, और जहां m बराबर कितना होता है? tan थीटा होता है। तो थीटा से हम लोगों को एंगल पता चल गया, यानी ढाल पता चल गया कि इस x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। ठीक है, अब यहां पर दो सवाल उठते हैं, सर हमेशा इधर ही जाएगी या इधर भी जा सकती है? ठीक है, इधर भी कट कर सकती है और इधर भी कट कर सकती है। ठीक है, इसे इससे ना ऐड करें। यहाँ पर x अपॉन y अपॉन b था, यहाँ पर y इक्वल टू x प्लस c। y पर देखिए बस, y पर क्या है आपका? c। ओके, अब सर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सी वाली है? तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, जो भी इक्वेशन हो उसे इस फॉर्म में बदल लीजिए आप लोग, और m के साइन देख लीजिए। अगर m पॉजिटिव है और अगर m क्या है आपका? निगेटिव। अगर m पॉजिटिव है तो ये इस टाइप से जाएगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंड थर्ड क्वाड्रेंट से, पहले से और तीसरे, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और अगर ये वाला है निगेटिव है तो फिर ये सेकंड और एक तरीके से कहा फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। तो ये आप ध्यान रखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c में। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो चैप्टर में बहुत सारी थी, बट इस चैप्टर के लिए आपको, बेसिक के लिए आपको ये दो इक्वेशन पक्का पता हो तो कोई सी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। इन्हें आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले कर्व पर चलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के बाद जो हमारा दूसरे नंबर का कर्व है वो है हमारा सर्किल, जिसे बोलते हैं हिंदी में वृत्त। सर्किल, ठीक,
वृत्त, ये रहा हमारा सर्किल। ठीक, सेंटर दे देगा आपको h, k, रेडियस दे देगा आपको r। तो इसकी इक्वेशन बहुत आसान है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आपका r स्क्वायर। ये क्लास 11 का है सर्किल का क्वेश्चन। अगर आपको सेंटर h, k दे दी हो, रेडियस r दे दी हो, तो ये फार्मूला है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर इक्वल। ये हमारे एक इसकी जनरल इक्वेशन है। अगर कुछ समझ में ही ना आए, सामान्य इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, तो एक जनरल इक्वेशन दी होगी। वो जनरल इक्वेशन क्या है, जरा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक शर्त है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या शर्त है हमारी, शर्त क्या है, हमारी कंडीशन जो है वो ये है कि किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, दूसरा हम लोग g निकालेंगे। g क्या होता है, x के कोफिशिएंट का आधा, हाफ। और सर f क्या है, y के कोफिशिएंट का हाफ। और सर चौथा पार्ट हमारा क्या है, वो है हमारा c हमारा होता है इनवेरिएबल। अच्छा, c। तो जनरल इक्वेशन में एक शर्त है हमारी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। g निकालना है तो x के कोफिशिएंट का, जो भी x है उसका कोफिशिएंट कौन है आपका, 2g है, उसका आधा करोगे तब कौन मिलेगा, g। तो g क्या है, x के कोफिशिएंट का आधा, f क्या है, y के कोफिशिएंट का आधा, और c क्या है आपका इनवेरिएबल। सर इससे हम लोग सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, जब आपने g और f निकाल लिया तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट वो हो जाते हैं आपके -g, -f, और जो रेडियस है वो रेडियस हो जाती है हमारी फार्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन से हमें क्या डिटरमाइन करना है, क्या निकालना है, सेंटर और आपका रेडियस। तो सेंटर का फार्मूला -g, -f, और रेडियस क्या आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ओके, तो इसे नोट कीजिए, सर्किल में इतना ही आना चाहिए इस चैप्टर के लिए, बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वाला हम कर्व देखते हैं। ठीक है, करिए नोट्स। तो इस सर्किल के बाद जो नेक्स्ट हमारा कर्व है वो है हमारा पैराबोला। कौन सा कर्व है आपका, पैराबोला। अब पैराबोला क्या है जरा देखिए, पैराबोला, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग परवल। क्या कहते हैं हम लोग, परवल। कैसे पहचान होगी, तो हमारे क्लास 11 पे 4 टाइप के पैराबोला थे। हालांकि पैराबोला और टाइप के भी हो सकते हैं, इक्वेशन की अलग अलग हो सकती हैं, बट इस चैप्टर के लिए जो बेसिक है वो ये है, आपको ये पता हो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, और जो दूसरा है उसमें है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ax। जो तीसरा है उसमें है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और चौथा जो है आपका, चौथे नंबर का जो है वो है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4a। आप 4 इक्वेशन को देखिए, इसमें एक चीज दिख रही होगी आपको, इन ऊपर वाले दो में x 1 पावर में है, y 2 पावर में, और नीचे वाले में उल्टा, x 2 पावर में और y 1 पावर में। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को ओनली इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, ओनली इक्वेशन। उससे पहचानना होगा कि कौन से टाइप का पैराबोला है। तो इसमें पहले वाले में पहचान बता दूंगा आपको, जिसकी पावर 1 है उस पर बनेगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आपको सबको पता है कि x एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। तो x की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है उधर की साइड में, ये यहां से है, ये पैराबोला होगा, ये इसकी शेप होगी। दूसरे वाले की शेप, क्योंकि x है लेकिन कैसा, माइनस का, तो लेफ्ट साइड। यहां पर y की पावर 1 है तो y किधर होता है, प्लस का ऊपर होता है। ये निगेटिव y है, y निगेटिव, तो ये किधर होगा आपका, नीचे की ओर होगा। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, इक्वेशन आपको देखनी है। ठीक है, डायग्राम फिर उसके हिसाब से बनेगा। तो एक ही बात याद रखनी है, अगर x की पावर 1 है तो वो x एक्सिस पर बनेगा, y की पावर 1 है तो y एक्सिस पर बनेगा। x प्लस है
दाई साइड, x नेगेटिव है बाई साइड, y प्लस का है तो ऊपर और y अगर नेगेटिव है तो नीचे। ये पैराबोला के क्या हो गए, डायग्राम हो गए। 4 पैराबोला है आपके यहाँ, ठीक है। ये रही आपकी इक्वेशन, इसे आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो पैराबोला के बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर पर एलिप्स, दीर्घवृत्त हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एलिप्स। 2 टाइप के एलिप्स है, बट इक्वेशन दोनों की सेम है, ठीक है। दोनों की इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरे की इक्वेशन भी वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 सर। और एक क्या है, एक इस टाइप में है और दूसरा इस टाइप में है, ठीक है। दोनों की इक्वेशन सेम। सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला है या ये वाला है? तो एक पहचान है जिसमें a बड़ा होगा और b छोटा, और इसमें b बड़ा होगा और a छोटा। क्योंकि x एक्सिस पर है तो a बड़ा, y एक्सिस पर बनेगा तो b बड़ा। x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट, इस किनारे को हम शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं हम लोग? वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष। क्या होता है? a, 0, और इधर वाले के कितने हो जाएंगे? -a, 0। ऐसे यहाँ पर 0, b, और यहाँ हो जाएगा आपका 0, -b। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जहां a बड़ा हो तो x एक्सिस वाला बनेगा, x एक्सिस बड़ा। जहां पर b बड़ा होगा वहां पर y एक्सिस पर बनेगा। तो 2 इलिप्स हो गए आपके, दोनों की इक्वेशन सेम है, फर्क आपके सामने है। अगर a बड़ा है तो ये वाला, और b बड़ा है तो ये वाला। तो ये, हालांकि इसके बाद आपका हाइपरबोला भी है, बट उसके क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया और एलिप्स हो गया, 4 चीजें हो गई। इसे नोट कीजिए, फिर 2-3 पॉइंट करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे। फिर उसके बाद ये बेसिक वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी, पहले से नोट कीजिए। इसके बाद इन चारों कर्व्स के बाद आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। अगर बाय चांस कुछ भी आपके समझ में नहीं आता तो ये पॉइंट उनके लिए है। अगर आपको कर्व बनाना नहीं आ रहा तो ये पॉइंट उनके लिए है, ठीक है। क्या करना है जरा देख लीजिए। कोई भी कर्व दे रखा है, आप क्या करें, एक बार x = 0 रख दीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट, कोई भी कर्व दे रखा आपको क्या करना है, पुटिंग x = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। x = 0 रख दीजिए, y पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरे में आप पुट कर दीजिए y = 0 को, और फाइंड कर लीजिए किसकी वैल्यू, आपकी x की वैल्यू। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये कर्व x पर कहां जा रहा है और y पर कहां जा रहा है, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट मेरा ये है कि आपको एक ऐसी चीज पता लग जाए कि ये कर्व y की साइड कितना है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, x के ऊपर कितना, x के नीचे कितना। उसके लिए हम आपको एक बात बताते हैं, इफ पावर ऑफ x इज इवन, अगर x की पावर इवन है, 2, 4, 6, 8 और आगे इवन, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर x की पावर 2 है तो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। आपके पास एग्जांपल है, आपने पैराबोला की इक्वेशन देखी है, x² = 4ay। यहां x की पावर इवन है तो कैसा डायग्राम बना था, जितना y के इधर उतना y के इधर, ठीक है। इस तरीके से आप चौथा पॉइंट, ठीक, चौथा पॉइंट में क्या, इफ पावर ऑफ y इज इवन, अगर y की पावर इवन हो जाए, 2, 4, 6, 8, तो वो जितना x के ऊपर होगा, जैसे वाला इक्वेशन आपका y² = 4ax, ठीक, ये आपका, ये जितना x के ऊपर होगा,
जितना x के ऊपर उतना x के नीचे, क्योंकि y की पावर 2, x की पावर 2 है तो y के अबाउट सिमेट्रिक, y की पावर 2 है तो x के अबाउट क्या आपका सिमेट्रिक। ठीक, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा और लास्ट हमारा, पांचवा यहाँ लिख देता हूं। पांचवा जरा देखिए, एक इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व does not have any constant term। अगर किसी कर्व की इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, बस x और y के टर्म, जैसे ये x और y के टर्म, x और ये पूरे कांस्टेंट है बट मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये किस में मल्टीप्लाई में, ऐसा ना हो y = x + 2 तो ये 2 इसके पास है, अगर ये ना हो, बस क्या हो y और x के टर्म, y और x के टर्म, then the curve passes through the origin। अगर किसी कर्व के पास x और y के अलावा और कुछ नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इनवेरिएबल नहीं है, प्लस में 2, प्लस में 3, माइनस में 4, कुछ भी नंबर नहीं है, तो वह कर्व किससे होकर जाएगा, 0 0 से होकर जाएगा। जैसे ये है x = 4y, कहां से जा रहा है, 0 0 से जा रहा है, y = 4x, कहां से जा रहा है आपका, 0 से जा रहा है। तो कर्व ट्रेस करना था, ये हमारा कर्व को बनाना, कर्व को ट्रेस करने के लिए ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो बेसिक हो गया हमारा, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, वो भी आपको याद होने चाहिए। अगर उन्हें कर लिया बढ़िया से, कोई क्वेश्चन आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी का आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। बाय चांस किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो फिर इन पॉइंट का आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो बनाई थी मैंने, ये इसी वजह से बनाई थी कि आपको बेसिक पता चल जाए इस चैप्टर का। अभी चैप्टर की शुरुआत भी नहीं हुई, बस चैप्टर का बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर का शुरुआत करेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे, किस टाइप से एरिया निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।